बिहार में निकाय चुनाव को लेकर पेच एक बार फिर से फंसता हुआ दिख रहा है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष रंजन। सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिसंबर को नया आदेश जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश से निकाय चुनाव पर संकट और गहरा गया है। वहीं ट्विटर पर ललन सिंह और सुशील मोदी भिड़ गए हैं। वजह क्या है आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में निकाय चुनाव पर रोक लगाने वाली याचिका में नया आदेश जारी किया है। कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में सुधार किया है। दरअसल कोर्ट ने 28 नवंबर को जो आदेश जारी किया था उसमें कहा था कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कमीशन को डेडिकेटेड कमीशन यानी समर्पित आयोग नहीं माना जा सकता है। इसको लेकर भ्रम की स्थिति थी। सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश जारी किया है। इसमें साफ किया है कि वह इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कमीशन नहीं बल्कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास कमीशन है। सुप्रीम कोर्ट के 1 दिसंबर के जो आदेश हैं उसमें कहा गया है कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास कमीशन को डेडिकेटेड कमीशन नहीं माना जाएगा, यानी बिहार का अति पिछड़ा वर्ग आयोग डेडिकेटेड कमीशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस नए आदेश से यह साफ होता दिख रहा है कि बिहार में निकाय चुनाव फिर से टल सकता है। 30 अक्टूबर को बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव की जो अधिसूचना जारी की है उसकी लाइन ये है, आपको बता रहे हैं कि बिहार सरकार द्वारा गठित समर्पित आयोग डेडिकेटेड कमीशन यानी अति पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपना प्रतिवेदन दिया है। उसके आधार पर नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की जा रही है। यानी बिहार का राज्य निर्वाचन आयोग यह कह रहा है कि राज्य अति पिछड़ा वर्ग आयोग डेडिकेटेड कमीशन है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो डेडिकेटेड कमीशन नहीं है। वहीं इस मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। जाहिर सी बात है, ललन सिंह ने सुशील मोदी को छपास रोगी बता दिया, तो इसका जवाब भी सुशील मोदी ने दे दिया। कहा कि सरकार की फिर से फजीयत हो जाएगी। दरअसल अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर और बीजेपी और जेडीयू के नेता एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री के साथ राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बुधवार की सुबह ट्विटर पर ट्वीट कर यह जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर को बिहार सरकार के बनाए डेडिकेटेड कमीशन पर रोक लगा दी है। इसके अलावा सुशील मोदी ने यह भी कहा था कि नीतीश की जिद की वजह से बिहार का निकाय चुनाव जो है वो कानूनी दांवपेच में फंस गया है। ये वो पहले भी कहते रहे हैं, लेकिन बुधवार की शाम ही राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव की घोषणा कर चुनाव की तारीख का भी ऐलान कर दिया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है। ध्यान से समझिए, टाइपोग्राफिकल मिस्टेक। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के 28 नवंबर के आदेश की अवमानना कर जबरदस्ती और जल्दबाजी में नगर निकाय चुनाव करा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जब 28 नवंबर को आदेश पारित कर दिया कि बिहार सरकार ने जो आयोग गठित किया था उसको रोका जाए, उसको अधिसूचित न किया जाए, उसके बावजूद बिहार सरकार ने आयोग की रिपोर्ट लेकर और चुनाव अधिसूचित कर दिया। दूसरी बात यह कि ये आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? क्या हर एक व्यक्ति को जानने का अधिकार नहीं है कि तथाकथित अति पिछड़ा आयोग ने क्या रिपोर्ट दी? तीसरी बात कि आप पुराने ही आरक्षण के आधार पर चुनाव करा रहे हैं। आपको चाहिए था कि जो रिपोर्ट आई है उसमें नए सिरे से आरक्षण का निर्धारण कर और तब आप चुनाव कराते। फिर नए लोगों को चुनाव में भाग लेने से क्यों रोक दिया गया? नए लोग क्यों नहीं भाग ले सकते हैं? तो देखिए, बिहार सरकार और नीतीश कुमार अपनी जिद के कारण, अहंकार के कारण पिछड़ों को अपमानित कर रहे हैं और पूरे मामले को उन्होंने कानूनी दांवपेच में फंसा दिया है। मैं अभी भी बिहार सरकार से आग्रह करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में जाइए, अपने पक्ष में निर्णय लीजिए, और नहीं तो ये चुनाव रुकने का खतरा है। और नए उम्मीदवारों से भी मैं अपील करूंगा, जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, कि खर्च सोच समझ कर करिए। चुनाव कभी भी रुक सकता है, कभी भी इस पर कोई रोक लग सकती है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल टेस्ट वाले अपने आदेश में यह स्पष्ट कर चुका है कि राज्य सरकारों को डेडिकेटेड कमीशन बनाकर यह पता लगाना होगा कि कौन सा सामाजिक वर्ग राजनीतिक तौर पर पिछड़ा है। उसकी रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ों को आरक्षण देना होगा। अब जब सुप्रीम कोर्ट ही यह कह रहा है कि बिहार का अति पिछड़ा वर्ग आयोग डेडिकेटेड कमीशन नहीं है, तो फिर उसकी रिपोर्ट पर आरक्षण की व्यवस्था को कोर्ट कैसे मानेगा, यह बड़ा सवाल है। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।